Hello everyone, I'm Amrit Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss as it is most important root words that is marvelous for your English understanding, for your English vocabulary. So let's discuss. इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारा अपडेट्स राइट टाइम पर मिलता रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में एटलीस्ट आप हाई जरूर लिखें ताकि आपको मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया है कि उससे जो यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम है उससे राइट पीपल तक वीडियो का रीच होता है और इससे राइट पर्सन जो एलिजिबल पर्सन है उनके पास ये वीडियो पहुंचता है। सो जब आप मुझे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हाई, कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो। The big announcement is that we have launched Add-on Institute app. हमने Add-on Institute app लॉन्च किया है जिसमें इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिखाया जा रहा है। बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स ओनली 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99 रुपये में 3 महीने की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। एंड इसके लिए आपको Add-on Institute ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और इसका आपको जो लोगो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो उसमें एक और ऐप और एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें है इंग्लिश रीडिंग कोर्स। जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं उनको ABCD से उसमें सिखाया जाएगा। उसको पढ़ने के लिए सिर्फ सिखाना है, इंग्लिश रीड करने के लिए सिखाना है। अगर आपने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आप Add-on इंस्टीट्यूट ऐप को जस्ट डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इंग्लिश रीडिंग ऐप, इंग्लिश रीडिंग कोर्स है उस पर जाके क्लिक करें। अगर आपको नहीं आता है तो जानने वाले जो हैं उनसे करवाएं और उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, उस कोर्स को आप खरीद सकते हैं मात्र 69 रुपये में, 69 रुपीज़ में। काफ़ी मार्वलस 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, 2 महीनों की वैलिडिटी के साथ। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वो है आपका टुडेज that is very interesting, that is today's important root words, that is optikos. So optikos is here. Optikos या ऑप्सिस ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। एक्चुअल में ग्रीक, ये ग्रीक क्या होता है? ग्रीक होता क्या है? इंडिया के रहने वाले इंडियन कहलाते हैं, नेपाल के रहने वाले नेपोलियन कहलाते हैं, ओके, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकन कहलाते हैं। ठीक उसी तरीके से ग्रीस के रहने वाले ग्रीक कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? ग्रीक, अंडरस्टैंड? सो ग्रीस के कोई भी चीज़ों को, चाहे वहाँ का लैंग्वेज हो, उसको ग्रीक कहते हैं। अंडरस्टैंड? इंडिया के कोई भी मेड इन इंडिया हो उसको कहते हैं इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, ओके, अमेरिकन प्रोडक्ट है हम बोलते हैं। सो वैसे ही ग्रीस का कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी सामान हो उसे हम ग्रीक कहते हैं। अंडरस्टैंड? ग्रीक, 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 अंडरस्टैंड? सो ऑप्सिस जो है ये ऑप्टिकोस, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, इसका मीनिंग होता है व्यू, मीन्स देखना या विजन, दृश्य, नज़ारा या साइट, सेम थिंग है। ये देखने के जो मीनिंग में आता है, मीन्स व्यू करना, साइट करना। जैसे मान लो कोई चीज़ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो आइज का इस्तेमाल हो रहा है ना, आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, आंखों का यूज हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं ऑप्टिकोस। और ऑप्टिकोस एक रूट वर्ड है और इसी रूट वर्ड से कई वर्ड्स आप बना सकते हैं। इंग्लिश के आप बादशाह बन सकते हैं। तो वो कैसे? जैसे आपको अभी मैं बताऊंगा ऑप्टिकोस से आप क्या क्या वर्ड बना है और आप भी अपने अंदाज में कुछ वर्ड्स आप भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑप्टिकोस से ऑप्टिकल्स बना। क्या बना? ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल्स मीन्स होता है ये ऑप्टी से आया है। ऑप्टिकल्स मीन्स होता है देखने से रिलेटेड, दैट मीन्स रिलेटेड टू व्यू। देखने से रिलेटेड क्या होगा? चश्मा होगा। तो वो देखने से रिलेटेड, देखने से संबंधित जितनी भी जो भी चीजें हैं उसको ऑप्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल्स। दूसरा आप वर्ड बना है ऑप्टिशियन, जो सियन, CIAN, याद रखें CIAN, सियन, सियन मीन्स होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मीन्स होता माहिर। अंडरस्टैंड? जो किसी चीज में एक्सपर्ट हो उसको सियन इंग्लिश में कहते हैं, सियन, CIAN, सियन। फॉर एग्जाम्पल जो बिजली मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिक, बिजली को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक, और जो बिजली मिस्त्री हैं उनके मैकेनिक हैं, उसमें माहिर हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन।
मैथमेटिशियन, अंडरस्टैंड। सो जिसके एक्सपर्ट है उनको सीएन कहते हैं। ऑप्टिशियन जो ऑप्टिकल से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, जो चश्मा से रिलेटेड काम करते हैं, ओके, उसको कहते हैं ऑप्टिशियन, यानी कि उसमें एक्सपर्ट है। या किसी ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड अगर कोई बात करते हैं, उसका उनके पास काफी डीप नॉलेज है, तो उसको ऑप्टिशियन कहते हैं, अंडरस्टैंड। ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री, मेट्री मेट्रोन से आया है, METRON, मेट्रोन। मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, अंडरस्टैंड। मेजरमेंट मीन्स होता है मापना, माप, अंडरस्टैंड। ऑप्टो, ऑप्टो मीन्स क्या होता है? व्यू, नजारा, दृश्य। आपके आइज के विजन को नापा जाता है कि आप कितने दूर तक देख पाते हैं, आपके आंख में क्या लेंस चाहिए, वो सब सारी चीजें ऑप्टोमेट्री में होती है, अंडरस्टैंड। आपके आंख में क्या प्रॉब्लम है, आपका रेटिना सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी आंख की पुतली काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपके आंख में ऑपरेशन चाहिए या क्या चाहिए, आपकी आंख की सर्जरी की जरूरत है, वो सारी चीजें ऑप्टोमेट्री के अंदर में पढ़ाई होती है, जिसको कहते हैं, इसमें बैचलर डिग्री भी होती है, इसमें भी बीए लोग करते हैं, बैचलर्स करते हैं। बैचलर मीन्स क्या होता है, आप जनरल लैंग्वेज में कहें तो बीए भी कर सकते हैं। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बट यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बीए बोल रहा हूँ। मिस बैचलर डिग्री भी आप ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, जिससे आप आंख के एक टाइप से डॉक्टर बन सकते हैं, आप डॉक्टर टाइप बन सकते हैं। क्योंकि वो क्या होगा कि आप किसी की आंख को चेक कर सकते हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, आप उस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से आप चेक कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें होंगी। आपको कौन सा कितने पावर का चश्मा चाहिए, वो सारी चीजें ऑप्टोमेट्री में सिखाई जाती हैं। सो ऑप्टो, ये ऑप्टिकोस से आया है। ऑप्टिकोस मीन्स होता है विजन, मीन्स क्या होता है आपका नजारा, और किससे कनेक्टेड है? आई से कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है, देखते क्या से? आई से देखते हैं ना, तो आई से कनेक्टेड है, इसीलिए ये न्यू वर्ड बन गया है ऑप्टोमेट्री, अंडरस्टैंड। और मेट्रोन मीन्स होता है ये आपकी आंख की डिस्टेंस वो नापते हैं कि आप कितने दूर तक देख पाते हैं, आपका साइट क्या है, आई साइट कैसा है, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। दूसरी बात है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स उसको कहते हैं जैसे जिसमें लाइट के रिगार्डिंग पढ़ी जाती हो, लाइट के रिगार्डिंग कोई भी जो थियरीज हैं वो सब सारी जो स्टडी की जाती हैं, जैसे रोशनी कैसे काम करता है, ओके, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है कोई चीज पर। जैसे साइंस का कहना है, साइंस कहता है कि किसी भी चीज को हम ऐसे नहीं देख लेते हैं, जब किसी सामान पर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ती है तो उससे टकराकर हमारी आंख तक आती है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें, किसी भी बिल्कुल डार्क रूम में चले जाएं, आप अंधेरे रूम में चले जाएं, और अंधेरे रूम में जाने के बाद आप सारी चीजें बंद कर दें, तो आप कोई चीज देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अब वो भी नाइट हो तो आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? चूंकि वो जिस चीज को आप देखना चाहते हैं उस पर लाइट पड़ेगी, फिर वो लाइट वहां से टकरा के आपकी आंखों तक आएगी, तब आप उसको देख पाएंगे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, उससे टकरा के हमारी आंखों तक आएगी, तब हम देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे नहीं देख सकते। अभी मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, नहीं देख पाऊंगा, पूरा एकदम डार्क हो जाए कहीं ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पे लाइट पड़ेगी, फिर उससे टकराएगी, मेरी आंखों तक आएगी, तब हम इसमें समझ में आएगा। ये सब सारी चीजें जो है, ये टोटल नॉलेज हम ऑप्टिक्स में पाते हैं। तो ऑप्टिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा जो है थियरी है जो लाइट से रिलेटेड है। और जाहिर सी बात है, जब लाइट से रिलेटेड होगा तो व्यू होगा ही, उसमें देखने की बात होगी, उसमें विजन की बात होगी, उसमें दृश्य की बातें होंगी ही। तो ऑप्टिक्स हुआ। ऑप्टिमल मीन्स होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट होता है। ऑप्टिक फाइबर एक टाइप का फाइबर है जो लेड से, शीशा से बना हुआ होता है, या अदर प्रोडक्ट से बना होता है। इसका काम जो है टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आज जो हम 5G का यूज होने लगा है, वो कहाँ से? ऑप्टिक फाइबर का देन है। ऑप्टिक फाइबर बिल्कुल पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक आप सारी चीज़ों को, आप अपने इंफॉर्मेशन को, टेलीकम्युनिकेशन को, आप अपनी बातों को इंटरनेट के थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में इसका यूज होता है, ऑप्टिक फाइबर। यही ऑप्टिक फाइबर का देन है कि आज हम लोग
बिल्कुल लाइव सारी चीज़ें देख लेते हैं, बिल्कुल फास्ट में आईपीएल देख लेते हैं। ये ऑप्टिक फाइबर के यूज की वजह से, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा जरूर है, बट क्या है कि ऑप्टिक फाइबर की वजह से हमें 5G इजीली मिल रहा है। आने वाले दिनों में 6G 7G भी होगा, बस यूं क्लिक किया यूं आया, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये है ऑप्टिक फाइबर, मीन्स देखने से ही रिलेटेड है एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरी चीज है ऑप्सिस। ऑप्सिस का भी मीनिंग सेम होता है, व्यू, विजन या साइट। ये ऑप्सिस ऑप्टिक्स से जो है मैं बात कर चुका हूं इसको। टेलेस्कोप, ये टेलेस्कोप, टेली, टेली, TELE, टेली, टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स होता है दूर, अंडरस्टैंड, दूर। इसको आप उर्दू में भी ऐसे कर सकते हैं, दूर, अंडरस्टैंड। टेली, टेली मीन्स डिस्टेंस। स्कोप, स्कोप यही ऑप्सिस से आया है ना, नजारा, दृश्य देखना, दूर की ऑब्जेक्ट को देखना। टेलीस्कोप, 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 टेलीस्कोप मीन्स दूर देखना। ये क्या, दूर की ऑब्जेक्ट को देखना, दूर की चीजों को देखना। वो क्या चीज से देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज है, एक सामान है, अंडरस्टैंड, एक मशीन है जिससे हम दूर की चीजों को देखते हैं। यहाँ से चांद को देखते हैं, यहाँ से तारों को देखते हैं। आप तारा पटना हो या कहीं भी हो, अगर आप जाएंगे तो वहाँ दिखाया जाता है कि जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो किस तरीके से वो घूम रहे हैं, उनका क्या है, कितना बड़ा तारा है, वो सारी चीज़ें टेलीस्कोप से आप देखते हैं। दूसरा है माइक्रोस्कोप। स्कोप मीन्स वही व्यू से आया है, नज़ारा से आया है। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा, माइक्रो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, टाइनी, बहुत छोटा, बहुत छोटा, जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आप ऐसे हैंड है, आपके हैंड, आप ऐसे हाथ देख रहे हैं ना, हाथ में आपका बिल्कुल अभी मेरा हाथ ये साफ नजर आ रहा है, बट क्या होगा कि ये साफ नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ये साफ नहीं होगा। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें दिखेंगे, और ऐसा चल रहा होगा कि मुझे खाने का भी दिल नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होगा, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं कि कितना बड़ा है, उसके नेचर से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, ये सब सारी चीजें जानते हैं। थर्ड, अब नेक्स्ट है सिनॉप्सिस। ये सिनॉप्सिस क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है। आप जो फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर आपका काम कर रहा है, आप क्या करते हैं कि लास्ट में एक सिनॉप्सिस देते हैं, ओवरव्यू देते हैं कि शुरू से आखिर तक में इसमें क्या क्या चेंजिंग आएगी और क्या क्या इसमें अच्छे हो सकते हैं। इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। सीन जो है, ये सिनॉप्सिस, ऑप्सिस मीन्स होता है देखना, व्यू। अभी आपने व्यू देखा है, व्यू देखना। और सिन, सिम से आया है, SYN, सिन, सिन मीन्स होता है टुगेदर, यानी काफी बहुत सारे तरीके से देखना, कॉम्प्रिहेंसिवली देखना, हर पॉइंट वाइज देखना कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट और इसमें ऐड करते तो अच्छा रहता, और ये सब सारे, इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। अगर आप एमएड कर रहे हो या आप पीएचडी कर रहे हो तो उसमें सिनॉप्सिस लिखा जाता है, लोग मांगते हैं। आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो उसमें भी सिनॉप्सिस राइट किए जाते हैं। ये सब सारी चीजें सिनॉप्सिस हैं, राइट। सो ये सब क्या है, ऑप्सिस से या ऑप्टिकोस से वर्ड्स बने हैं। आप भी अपने अंदाज में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल्स, ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्री, ऑप्टिक्स, ऑप्टिमल, ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, synopsis, and syn means together. This is very important. Metron, metron means measurement, shian means expert, mahir, tele means distance, and micro means tiny, बहुत, बहुत छोटा, बहुत छोटा, अंडरस्टैंड, ये सब चीजें हैं। सो नेक्स्ट वन इज जोइयन। जोइयन, जोइयन, जोइयन मीन्स एनिमल, जोइयन मीन्स एनिमल। जोइयन एक रूट वर्ड है जो कि ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एनिमल, और उसी जोइयन से बना है जू। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, बचपन से पढ़ा जाता है चिड़ियाघर। इंग्लिश में मिस्टेक, उर्दू में मिस्टेक होगा तो बताएंगे,
दैट मीन्स चिड़ियाघर। आई एम ट्राइंग टू राइट चिड़ियाघर। जू, इसी से फिर बना जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। अंडरस्टैंड? जानवर के बारे में, जानवर में कौन कौन से आ रहे हैं, एनिमल्स में कौन कौन से आ रहे हैं, जानवर को इंग्लिश में एनिमल्स कहते हैं, एनिमल्स में कौन कौन आ रहे हैं, सो बर्ड्स भी आ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ रहे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, स्नेक, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, वो टोटल जो हैं वो ज़ूयोन के अंदर में आ रहे हैं, एनिमल्स के अंदर में आ रहे हैं। तो ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जब साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, जब अध्ययन किया जाता है, उसकी पढ़ाई की जाती है, जानवरों के बारे में पढ़ाई की जाती है कि इनको कौन सा भोजन चाहिए, इनका क्या सिस्टम है, ये कहाँ रहना पसंद करता है, इनको किस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, किस टाइप की का माहौल चाहिए रहने के लिए, इनको कैसा क्लाइमेट चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर क्लाइमेट में, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, वहाँ की आबो हवा, हर जगह की आबो हवा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होती हैं। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऊँट को अगर आप यहाँ बिहार में लाके छोड़ दें तो ऊँट भी जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा दिनों तक, लेकिन अगर आप डेजर्ट में उनको रेगिस्तान में डाल दें तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं, तो वहाँ रह सकते हैं। तो सारे एनिमल्स, जो वर्ल्ड के सारे एनिमल्स, दुनिया के सारे जानवर एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जलवायु हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो रहता है। तो इसमें क्या कहना है कि जूलॉजी जो है, जूलॉजी वो सारी चीजें बताता है कि एक एनिमल्स के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, और उसमें क्या है कि सब की क्या पाई जाती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सारी चीजें जूलॉजी के अंदर में पढ़ी जाती हैं। जब तक जो डॉक्टर बनते हैं जूलॉजी जरूर स्टडी करते हैं, जूलॉजी स्टडी नहीं करेंगे तो आपका ऑपरेशन कौन करेगा? मालूम हुआ गया कि डॉक्टर साहब को जूलॉजी का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आप गए ऑपरेशन कराने, ऑपरेशन कराना चाहिए आपका हैंड का, वो कर देगा लेग का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। तो जूलॉजी, जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो जूलॉजी जरूर स्टडी करते हैं, क्योंकि जूलॉजी में ही ना आपके बॉडी का, आपके सारी चीजें जूलॉजी का ही पार्ट होता है। अब फिर ह्यूमन बॉडी, उसी में जूलॉजी में ह्यूमन बॉडी, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वहां से फिर ये होता है। तो जूलॉजी ये ज़ूयोन से आया है, और ज़ूयोन मीन्स होता है एनिमल, और लॉजी मीन्स लोगोस से आया है, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक स्टडी। अंडरस्टैंड? साइंटिफिक स्टडी या टू स्टडी। साइंटिफिक स्टडी मीन्स साइंटिफिक स्टडी, जूलॉजी, जब एनिमल्स का साइंटिफिक स्टडी किया जाता है तो उसको जूलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी ज़ूयोन से आया है, ज़ूयोन। अंडरस्टैंड? एक वर्ड और है जो कि जू से ही आया है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कहते हैं? जो सिंगल सेल से बने हो, सिंगल सेल्ड जो है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। A group of single celled organism is known as protozoa। क्या होता है? प्रोटोजोआज, ये जोया ज़ूयोन से आया है। ज़ूयोन मीन्स होता है एनिमल, ये भी तो एनिमल है, जो कि मान लीजिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन है, जैसे मान लीजिए वायरस, कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस को आज तक आप लोगों ने देखा अपनी आंखों से? नहीं देखा। वो जो है लैब में माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जबकि अभी मैंने माइक्रोस्कोप का बात किया था, उसको देखता है और देखने के बाद फिर पता चलता है ये वायरस है या क्या है। तो क्या है? प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग में अगर एक ही ईंट लगा दें तो क्या हुआ? पूरा बिल्डिंग बनेगा? नहीं बनेगा, बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बनेगी। लेकिन जो उसी तरीके से हमारा बॉडी भी जो है ईंट जोड़ जोड़ करके बना है, तब हमारी बॉडी इतनी बड़ी बन चुकी है। तो आप कहेंगे सर ईंट कैसे बना? तो ईंट एक्चुअल में ये ईंट से नहीं बना। तो जो चीजें, जो यूनिट जिससे हमारा बॉडी एक दूसरे से मिल मिल के जुड़ जुड़ के ज्वाइन होकर के फिर इतनी बड़ी बॉडी बना, जो सबसे छोटा छोटा जो आपस में मिल करके बना, उस यूनिट को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। आप इसको साइंस में स्टडी करेंगे, सेल कहते हैं। और जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, कोई भी जानदार एनिमल
जो बेचारा सिंगल सेल से बना हो, एक ही सेल से बना हो, यानी एक ही ईंट से बना हो, उसको कहते हैं सिंगल सेल, इसको कहते हैं। और उसके पूरे ग्रुप को, क्योंकि अब मान लो हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, हम लोग बहुत सारे सेल से न बने हुए हैं। क्या हमारे बॉडी में एक ही सेल है? ट्रिलियन का कितना सेल है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या है, क्या कि सिंगल सेल से बने हुए जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो टोटल के ग्रुप को कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये जोआ जोयोन से आया है, जोयोन मीन्स होता है एनिमल। आई होप दैट यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। और भी मैं बहुत सारा वीडियो इससे रिलेटेड मैं बनाता रहता हूं। यूट्यूब पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। यूट्यूब का हमारा चैनल है MHK फुल कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड? MHK full concept. You can subscribe my channel and press the bell icon. And आपको ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि हमने एडॉन इंस्टीट्यूट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, ABCD से इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश रीड करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है इंग्लिश रीडिंग कोर्स। मात्र 69 रुपये में, 69 रुपीज़ में 2 महीने के वैलिडिटी के साथ आप इसके लिए एडॉन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के। अगर आपको नहीं आता है तो किसी जानकार लोगों से आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करवाएं, और वहां से आप कोर्स को खरीद सकते हैं मात्र 69 रुपये में। अपने UPI के थ्रू, फोन पे, जीपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू आप उसको खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है 99 रुपीज़ में, 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बेस्ट अंदाज में चल रहा है, इसलिए आप इनको कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि क्लास 10 का भी जो CBSE का इंग्लिश कोर्स है, वो भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो एडॉन इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी साथ ही साथ स्टेट 2024 के लिए भी हमारा कोर्स बिल्कुल आने ही वाला है, और आ भी चुका है। चूंकि टेस्ट सीरीज सबसे पहले मैं लॉन्च करूंगा इसमें, बिल्कुल मिनिमम फी के साथ। अगर आप इंग्लिश से स्टेट 2024 क्रैक करना चाहते हैं, इंग्लिश से आपने अप्लाई किया है, तो आप बिल्कुल, मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं एडॉन इंस्टीट्यूट ऐप पर। आप अभी जाकर एडॉन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें और उस पार्टिकुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश तो आप हर जगह सीख लेंगे, वर्ल्ड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप नहीं सीख पाएंगे। यही फर्क होता है कि प्रीमियम कोर्सेज का और फ्री कोर्सेज का। फ्री कोर्सेज में क्या हुआ, एक वीडियो मैंने बना दिया, अब ये एक दूसरा टॉपिक पे हुआ, तीसरे दिन तीसरे टॉपिक हुआ, आपके पास फ्लाइंग नॉलेज, आप समझ नहीं पाएंगे कि इसके बाद क्या होना था, सीक्वेंस आपको पता नहीं होगा, ऑर्डर पता नहीं होगा। इसलिए आपको इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश है, उसका बेसिक कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।